बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। आज आईसीएस पार्ट फर्स्ट के जिस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है और इसके जो इब्तदाई या मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म करती है। जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर यानी वो कंपोनेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मॉनिटर। और प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें ये 4 बेसिक फंक्शंस पाए जाएंगे उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए कि वो डाटा को एक्सेप्ट करे, यानी हम उसमें इनपुट दें। डाटा को यहाँ पे इनपुट भी कहा जा रहा है, ठीक है, उसमें कुछ एंटर किया जाए। उस एंटर किए गए डाटा पे, उस इनपुट पे वो मशीन कुछ प्रोसेस परफॉर्म करे, यानी उस डाटा पे प्रोसेस करे और फिर उसे कन्वर्ट कर दे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में। और इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, आउटपुट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हमें आउटपुट भी दे और उसके बाद उस दी गई इन्फॉर्मेशन को, उस दी गई आउटपुट को स्टोर भी करे ताकि फ्यूचर में काम आने पे हम उसे यूज़ भी कर सकें। तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें ये 4 बेसिक फंक्शंस पाए जाएंगे उसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर को मशीन कहा जाता है जबकि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम्स होंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट्स को हम देखेंगे इसके फंक्शंस, इसके जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं उनकी बेस पे। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें 4 बेसिक फंक्शंस होने चाहिए। सबसे पहला फंक्शन क्या है, इनपुट, यानी वो कोई चीज़ ले तो उस इनपुट को परफॉर्म करने के लिए उसमें इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उसका प्राइमरी कंपोनेंट है। उसके बाद का उसका प्रोसेस है, उसका फंक्शन है उस दी गई इनपुट पे प्रोसेसिंग करना, उस डाटा को प्रोसेस करना। तो उसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाएगा। थर्ड फंक्शन उसका हमें आउटपुट देना, इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। और फोर्थ फंक्शन उसका है उस दी गई इन्फॉर्मेशन को, आउटपुट को स्टोर करना फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएंगी। तो बेसिकली जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो ये 4 हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस पे। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, यानी कि कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देंगे उसे इनपुट कहा जाएगा। और वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अच्छा, अक्सर बच्चे इनपुट और इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन, जो डाटा हम एंटर करेंगे उसे इनपुट कहा जाएगा और जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स उस इनपुट के लिए यूज़ किए जाएंगे उसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाएगा। डिफरेंस है यहाँ पे इनपुट और इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन में। तो ये डिवाइसेस जो हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम डाटा इन डिवाइसेस के ज़रिए एंटर करेंगे तो ये डिवाइसेस फिर इस डाटा को, इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग यूनिट को दे देगा ताकि वो उस पर प्रोसेस कर सके। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आप देख सकते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा भी होगा, यानी एक बोर्ड होता है जिस पे कीज़ लगी होती हैं, उसे कीबोर्ड कहा जाता है। उसके बाद है माउस। माउस भी इनपुट का काम करता है। नेक्स्ट है टच पैड। टच पैड आपने देखा होगा लैपटॉप्स में जो एक पैड सा लगा होता है जिसके ऊपर फिंगर की मूवमेंट से हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करते हैं, उसको टच पैड कहा जाता है। माइक्रोफोन आपने देखा होगा, वॉइस इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा पिक्चर्स लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें होता ये कि हम इसमें पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको कंप्यूटर में भी सेंड कर सकते हैं और साथ साथ स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो मोस्ट कॉमनली जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो ये हैं। और वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो
कंपोनेंट है वो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस फर्स्ट पे हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन जो था वो डाटा एंटर करने का था। अब जो डाटा हमने एंटर किया है उस पर प्रोसेस किया जाएगा, उस पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे और वो डिवाइसेस जो इस इनपुट किए गए डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगी उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है। अब ये डिवाइसेस होती कहाँ पे हैं, ये आपने देखा होगा जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसे हम सीपीयू बॉक्स भी कहते हैं। अगर आप इस सिस्टम यूनिट को ओपन करें तो इसके अंदर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा। उस बोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड कहा जाता है। उसके ऊपर एक इस तरह की डिवाइस लगी होगी जिसे मेमोरी कहा जाता है और साथ ही साथ एक इस तरह की चिप लगी होगी जिसे प्रोसेसर कहा जाता है। बेसिकली ये वो चिप है जो एंटर किए गए डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेगी। अब इसको सीपीयू भी कहा जाता है। सीपीयू का मतलब है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो दिए गए डाटा के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अगर आप ये देखें तो ये एक सर्किट है, ठीक है, और इसमें डाटा और प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन से पहले, प्रोसेसिंग से पहले डाटा मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग से पहले डाटा को अपने पास स्टोर करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर जब डाटा प्रोसेस हो जाएगा ये तब भी डाटा को अपने पास रखेगी, तब तक जब तक कि वो डाटा आउटपुट डिवाइसेस के पास नहीं चला जाता। यानी मेमोरी अपने पास डाटा को प्रोसेस करने से पहले भी रखेगी और प्रोसेसिंग के बाद भी रखेगी, तब तक जब तक कि वो डाटा आउटपुट डिवाइसेस के पास नहीं चला जाता। अब जो मेन मेमोरी है वो सीपीयू के बहुत क्लोज होती है, लेकिन होती है उससे सेपरेट है। तो वो हार्डवेयर डिवाइसेस जो डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं उन्हें प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है। और बेसिकली ये प्रोसेसर होता है, ये मेमोरी है और ये चीज़ें जो है वो मदरबोर्ड पे लगी होती हैं और मदरबोर्ड इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं वो है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये भी कंपोनेंट्स में आ जाता है। जब हम डाटा पे प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस के बाद वो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उस इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस रिज़ल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो रिज़ल्ट्स जो प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। और जो सबसे कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सबसे जो मेन है वो है मॉनिटर एंड डिस्प्ले स्क्रीन, जिस पे हम आउटपुट को देखते हैं और इस पे जो आउटपुट है वो सॉफ्ट फॉर्म में हमें दिखाई देती है। उसके बाद हेडफोन आपने देखा होगा जब हम ऑनलाइन कोई मीटिंग कर रहे हों, कोई कन्वर्सेशन हमारी चल रही हो, कोई ग्रुप चैट चल रही हो, तो उसमें हम हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन में एक माइक भी अटैच होता है इसके साथ, ठीक है, इसलिए इसको हेडफोन कहा जाता है। और इसके अलावा प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी में आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। इसमें हम सॉफ्ट फॉर्म में देखते हैं यानी स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद हमें हार्ड फॉर्म में जो आउटपुट नज़र आता है वो प्रिंटर के ज़रिए नज़र आता है। इसके अलावा स्पीकर होता है, स्पीकर के जिससे हमें वॉइस आउटपुट हम उससे सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 आउटपुट डिवाइसेस हैं जो सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल की जाती हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं। जो लास्ट प्राइमरी कंपोनेंट है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। चूँकि लास्ट फंक्शन भी इसका डाटा को स्टोर करना ही है, स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो जब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, तो स्टोरेज बेसिकली रेफ़र करता है सेकेंडरी स्टोरेज को। सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है परमानेंट स्टोरेज, जो हमेशा के लिए डाटा को अपने पास स्टोर करता है। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है और वो टेम्प्रेरी डाटा को स्टोर करती है, यानी वक्ती, थोड़ी देर के लिए। जबकि स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज जो परमानेंट डाटा को अपने पास स्टोर करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज मीडिया, जैसे हम अपना डाटा हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं, इसके अलावा यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे स्टोर करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क पे, मेमोरी कार्ड पे। तो ये बेसिकली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड डिस्कस इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बेसिकली 4 फंक्शंस परफॉर्म करती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। तो उस हिसाब से ही उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें उसके फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, जो वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो इनपुट लेंगे, फिर उस इनपुट लिए गए डाटा पे प्रोसेस किया जाएगा, उसके लिए डिवाइसेस होंगी,
उस प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। और लास्ट पे उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएंगी वो आएंगी। तो बेसिकली ये 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।